हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कल जो टॉपिक स्टार्ट किए थे 30 सीरीज, आज हम लोग उसको और आगे सॉल्व करेंगे। हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं जहाँ तक हो पाता है सॉल्व करें। देखिए, अगर आप लोग कल पीछे का वीडियो देख के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर कल हम लोग कुछ पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, फिर हम लोग देखे थे इस चैप्टर में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए थे। चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं उसी क्वेश्चन को लेके और आगे। आज कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा होगा वो द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है द स्मॉलेस्ट नंबर, the smallest number which will divide by 17, 23 and 29 leaves a remainder leaves a remainder 11 in each. 11 in each, yes, in each. देखिए, इसमें हम ऑप्शन दे देते हैं। आप लोग पहले कल जैसा किए थे वैसा ही आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग से नहीं बनेगा फिर मेरा सॉल्यूशन लिखिएगा। पहले हम सारा क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो आपका 493। सेकेंड जो आपका ऑप्शन है यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन है 11350। आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सर हमारा थर्ड ऑप्शन है 11339। और सर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा है 667। देखिए कौन सा चैप्टर है, थोड़ा सा चैप्टर के नेम लिख देते हैं। सर चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर चल रहे थे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच वीन डिवाइड 17, 23 एंड 29 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 11। यहाँ से ये बोला है कि देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन इसको लिख देते हैं, उसके बाद दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द लार्जेस्ट नंबर which divide 70 and 125 living remainder 5 and 8 respectively। देखिए आप लोग के पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और नहीं बनता है तो फिर आगे तो हम सॉल्व कर ही देंगे। लेकिन हाँ फर्स्ट आप लोग ट्राई कीजिए, सब नहीं बनेगा आप लोग से उसके बाद हम सुनाएंगे। फिर देखो बाबू ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका लॉजिक तो रहेगा। देखो क्वेश्चन है टफ नहीं, आपका जो लग रहा है सर ये क्वेश्चन क्या है, सर का बेस्ड है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन आप लोगों में क्या होता है कि जब रिविजन नहीं होता ना, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लगता है। चलिए आप लोग अब दोनों सॉल्व करते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर पहले तो दोनों समझ लीजिए। दोनों क्या है सर, पहला हमारा था द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या लिखा हुआ है सर, हमारा लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 17, 23 एंड 29 लीव्स अ रिमाइंडर 11 इन ईच। देखो यहाँ से क्वेश्चन को समझना है। समझना ये है, क्या बोला है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर, जब उस नंबर को इस तीनों से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 11, तो बताइए वह नंबर कौन है। तो देखो जब भी बोलेगा ना कि वह कौन है, मतलब क्या है कि वह नंबर क्या है जिसको तीनों मिलकर डिवाइड करेंगे तो एक से ज्यादा। देखिए बाबू सर वहां पे हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जो बोल रहा था कि रिमाइंडर हमारा बचा हुआ है उसमें वहां पे उस रिमाइंडर को ऐड कर देना है। और वैसा ही सेम है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। वहां क्या बोला था कि वह नंबर, अब यहां से पूछा है
कि जब हम कोई नंबर से 70 और 125 को डिवाइड करेंगे तो हमारा एक का 5 और दूसरा का 8 बचेगा। तो बताइए वह कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे, और यहाँ क्या था, वह कौन सा नंबर है। तो बाबू यहाँ पे क्या सर, जब भी आपको ये बोलेगा कि वह कौन सा नंबर है तो आपको वो कुछ नहीं करना, पहले जो भी नंबर है उसका एलसीएम निकालें। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा 17, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम करने के मतलब सर इसका हमको फैक्टर करना है, ये हो जाएगा हमारा 1 × 17। वैसा ही सर हमारा है 23, उसी टाइप से हम 1 × 23 का फैक्टर करेंगे। और सर हमारा एक है 29, इसका भी हम क्या करेंगे 1 × 29। देखो तीनों का फैक्टर कर दिए, अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे सर, जब भी एलसीएम बोलेगा बस तीनों में देखिए जो नंबर जितने बार रिपीट किया उसको आपस में इंटू कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा बाबू, सर एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 17 × 23 × 29। अब आप देखो तीनों को यहाँ पे इंटू करना है, आप तीनों को इंटू कीजिए। अगर आप लोग इंटू कीजिएगा तो इसका सिंपल हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11339। अब देखिए अभी ये हमारा आंसर नहीं हुआ है, अभी क्या बोला था कि ये जो नंबर है इस तीनों से डिवाइड कर जाएगा। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है, हमारा रिमाइंडर 11 बच रहा है। तो अब यहाँ से क्या है कि जितना रिमाइंडर बच रहा था उसमें आपको इसमें ऐड कर देना है। देखिए आपको एग्जाम में क्या किया है, कंफ्यूजन के लिए आपको ये भी ऑप्शन दिया है, तो आपको ये ऑप्शन देखते साथ टिक नहीं करना है, आपका जो बात बोला है क्वेश्चन बोला है उसको पूरा कीजिए। अभी यहाँ से हमारा रिमाइंडर बच रहा था 11, जब ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा आपका हो जाएगा 11350, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन देखिए कभी भी डरना नहीं, कोई आराम से क्वेश्चन बनाइएगा बनेगा। अब आते हैं वैसा ही सेम हमारा सर क्वेश्चन नंबर ये क्या बोला था, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है कि वह कौन सा नंबर से 70 और 125 को डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर 5 और 8 बचे। देखो अगर जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा एलसीएम निकालना है, लेकिन पहले जो रिमाइंडर बचा हुआ उसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। सर 70 में फर्स्ट का रिमाइंडर कितना था 5, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 65। वैसे ही सर हमारा 125 है, 25 में कितना रिमाइंडर बचा हुआ था 8, ये हमारा क्या हो जाएगा सर 8, यानी ये 7 यहाँ पे हो जाएगा 7, और सर यहाँ से हमारा हो जाएगा 107, यहाँ से आपका बाबू 170, ये हमने नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर दिया सर 170 और ये है। अब निकाल दीजिए दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना है सर, पहला फैक्टर करेंगे सर, ये हमारा हो जाएगा 5 × 13। वैसा ही बाबू सर 117 का फैक्टर करेंगे, रखना कर सकते हो 117। सर ये हमारा 3 से 3 3 से 9, 2 बच जाएगा, 3 9 से 27। वैसा ही सर हमारा ये 3 से फिर जाएगा 1 और 3, और लास्ट में हमारा हो जाएगा 31 या 30। आगे फैक्टर करने के बाद क्या है सर, हमारा फैक्टर करने के बाद आया 3 × 3 × 13। निकालना क्या है सर, हमें निकालना है एचसीएफ। तो जब भी आपको एचसीएफ निकालना है बस देखिए दोनों में कॉमन क्या है। सर ये दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, हमारा कॉमन दिख रहा है 13, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 इज द राइट आंसर। ये क्लियर हो गया दो क्वेश्चन 9 और 10। वैसे ही हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा क्या तो नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12, देखते जहां तक भी सॉल्व हो पाएगा वहां तक आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हर क्वेश्चन में ना थोड़ा सा लॉजिक है, तो बस आपको पकड़ना है क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बस वैसा ही आपको बन जाएगा। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, अपने आप आपका सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चन समझ जाइएगा तो कोई भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। अब हाँ कल भी बोले थे बाबू कि अगर आपको इसका फुल डिटेल पीडीएफ एक में चाहिए उसका सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे इस वीडियो के नीचे में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप वहां से ज्वाइन करके आप यहां से फुल नोट्स पा सकते हैं। और अगर इसमें आपको कोई भी हमें पर्सनल मैसेज चाहिए तो आपको वहां नीचे का इंस्टा में लिंक दिया है, आप उसको फॉलो कीजिए, हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी हमारा सर क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए 11 क्वेश्चन नंबर आपको बोला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर
जब हम लोग दो नंबर का एलसीएम कर रहे हैं तो ये हमारा दिया हुआ है सर 1200। क्या दिया है? 1200। which of the following cannot be their HCF? cannot be their HCF। देखिए ये क्वेश्चन आप लग रहा होगा सर ये क्या कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, हर बार अलग अलग क्वेश्चन लाते हैं। हाँ बाबू, क्वेश्चन हर बार अलग अलग है, हर में अलग अलग कंसेप्ट यूज हुआ है, इसलिए तो बोले थे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसको जितना इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं उतना आपके लिए कम होगा। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, अब चारों को सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या बोला। एक और हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? द सम ऑफ, देखिए क्वेश्चन हर में एक आपको थोड़ा सा लॉजिक है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या है? द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर the sum of exponents of prime factor in the prime factorization of 196 is। देखो यहां से अब क्वेश्चन में इस पे देखो हर क्वेश्चन अलग अलग है तो थोड़ा सा सोच के बनाइए। सर सेकेंड में ऑप्शन हमारा क्या है? 2, थर्ड ऑप्शन आपका है बाबू 4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका सर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है 6। देखिए दो क्वेश्चन फिर से, चलिए लोग दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? बोला द एलसीएम ऑफ 2 नंबर 1200। दो नंबर है, दोनों का एलसीएम कितना सर? 2 नंबर का हमारा एलसीएम है 1200। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब देखो यहां से नया कंसेप्ट ये क्या है कि अगर हमें कोई भी नंबर का एलसीएम दिया हुआ है और बोलेगा कि बताइए वो उसका एचसीएफ है या नहीं है, तो बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या उस जो नंबर है उससे हमारा वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी यहाँ से क्या है बाबू कि जो भी एचसीएफ होते हैं वो हमारे एलसीएम से डिवाइड कर जाते हैं। जैसे में हमारा सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1200। अब देखिए आपको चेक करना है क्या ये 1200 हमारा 4 से डिवाइड होगा? हाँ सर 4 3 12 होगा। 5 से होगा? यस सर 5 से होगा। 6 से होगा? यस सर 3 से होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, आप यहाँ पे ऑप्शन में इसको चेंज कर दीजिए और ये कर दीजिए आप 7। तो क्योंकि सर देखो ये भी हमारा डिवाइड हो जा रहा है, ये भी हमारा डिवाइड हो जा रहा है, ये भी हमारा डिवाइड हो जा रहा है, तो सर बोला था कि कैन नॉट मतलब जो नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है? द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि आप पहले 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और जो उसका एक्सपोनेंट्स आया है यानी एक्सपोनेंट्स का जो पावर एक्सपोनेंट्स है उसको आप सम कर दीजिए। सर हम लोग सम बाद में करेंगे, पहले उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। यानी 196 का फैक्टराइजेशन कीजिए। देखिए सर 196 है सर, ये हमारा 2 से कटेगा, 2 9 जा 18। सर यहाँ पे हमारा 1 बच गया, 2 8 जा 16। फिर सर हमारा ये 2 से होगा, 2 4 जा 8। सर 1 बच गया, 2 9 जा 18। सर यहाँ से हमारा 7 7 जा 49। देखिए हम लोग ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब क्या बोला था? इसका सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो पहले इसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे सर, वो ये हो जाएगा 2 into 2 into 7 into 7। यानी यहाँ से हो जाएगा बाबू 2 का पावर 2 into 7 का पावर 2। अब क्या बोला था? सम ऑफ एक्सपोनेंट, यानी जो इसका एक्सपोनेंट का पावर है उसको आप सम कीजिए। सम करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 2 + 2 और ये किसके इक्वल है? 4 का। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हो गया यहाँ तक सर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ज्यादा टाइम तो देंगे नहीं क्योंकि बहुत है। आप लोग अगर आपको डिस्टर्ब लग रहा होगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर जहां तक हम लोग आज पूरा बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी एमसीक्यू है सारा, सब्जेक्टिव हम लोग कल बनेंगे। सब्जेक्टिव का नहीं मतलब इसको देखो बोले थे ना 30 सीरीज है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी, हर एक प्रकार का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है एकदम, इसको समझे तो जितना आसान बोलेगा उतना कम है। क्या है? बोला है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 18। क्या है सर? द HCF ऑफ 2 नंबर
द HCF ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का HCF है बाबू 18 एंड देयर प्रोडक्ट is 21960 and 21960 their LCM will be क्या बोल रहा है कि दो नंबर का HCF दिया है, वो दो नंबर का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, बताइए उसका LCM क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन उसी से बनेगा जो हमारा पिछला लेक्चर देख के आए। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछला लेक्चर में एक रिलेशन पढ़ के आए थे, LCM HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हाँ, उसी को याद होगा जो पीछे वीडियो देख के आए। तो यही से ये होता है बाबू कि हर एक वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कीजिए, जिसको पता होगा तब तक हम इसको ऑप्शन लिख देते हैं। आपका पहला ऑप्शन है बाबू 420, सेकेंड ऑप्शन आपका है सर, सेकेंड ऑप्शन हमारा है 600, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है सर, थर्ड हमारा 720 और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका दिया हुआ है 800। ये हो गया। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द HCF एंड LCM ऑफ, क्या सर, द HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 and 21, 12, 15 and 21, sorry, 12, 15 and 21 respective are। आने क्या बोले, देखो दो क्वेश्चन है, दोनों को एकदम एक ही जैसा देखो। जो हम क्वेश्चन पेयर में ला रहे ना, आपका वो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, थोड़ा सा इधर से उधर, इसीलिए हम ये दोनों को हमेशा साथ में लिखे। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 3,140, सेकेंड ऑप्शन आपका है बाबू सर, हमारा सेकेंड है 12, 420 और आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका है 3, 420 और फोर्थ ऑप्शन जो आपका है वो है 420, 3। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में सेम कंसेप्ट है। हाँ, ये शुरू वाला क्वेश्चन नंबर 13 उसी से बनेगा जो हमारा पीछे वाला लेक्चर देख के आए। अब देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है द HCF ऑफ टू नंबर इज 18। सर हम लोग पीछे में रिलेशन ये पढ़ के आए थे कि जब भी LCM HCF वगैरह का बात करेगा तो हम लोग एक वहां से रिलेशन पढ़े थे। वो हमारा रिलेशन ये था LCM, देखिए वो रिलेशन जिसको वो पता है रिलेशन उससे बनेगा क्या, LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या बोला है सर, हमारा एक रिलेशन है LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखो यहाँ से जो दिया उसको पुट कीजिए। सर क्या हमें दिया है, हमें दिया है HCF, LCM जैसा उसको वैसा ही छोड़ देंगे, LCM into HCF सर हमारा 18, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 12960। हमें क्या फाइंड करना है सर, हमें फाइंड करना है LCM। जो वैल्यू फाइंड करना है उसको इक्वल से हटाइए, इधर से ये इनटू में, उधर से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा LCM इज इक्वल टू 12960 बाय में 18। अब इसको कट कीजिए, अब इसको आराम से कट कर सकते हैं। क्या सर हम लोग शुरू से करते हैं आपका 2 से, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, बाबू यहाँ से हमारा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 0। अब ये क्या बच गया सर 6 4 8 0 बाय में 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा सर 63, 9 2 जा 18 0। आने यहाँ से हमारा क्या हो गया 720। अब देखिए आपका 720 कहाँ पे सर, हमारा 720 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या था सर, इसमें ये था कि एक हमारा रिलेशन होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूरा चैप्टर सब्जेक्टिव में भी ये रिलेशन आपका आएगा बाबू। वो रिलेशन ये होता है LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखो इस 2-3 जो रिलेशन इसमें जो वैल्यू था पुट की, क्या सर हमारा LCM फाइंड करने बोला था, LCM का LCM छोड़ दिए, हमें HCF कितना दिया हुआ था सर 18 दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 12960 दिया हुआ था, उसको बस पुट किए, यहाँ से सॉल्व किया, हमारा LCM आ गया 720 और सी इज हमारा राइट आंसर। अब ऐसा ही लॉजिक यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द HCF एंड LCM ऑफ 12 59 21। 3 नंबर है सर, क्या है हमारा फर्स्ट नंबर जो है सर वो हमारा है 12, सेकेंड नंबर है 15 और हमारा फोर्थ नंबर है 21। क्या बोले हैं, पहले HCF फाइंड कीजिए और LCM फाइंड कीजिए। फर्स्ट लेक्चर में क्या बोले थे कि अगर जब भी LCM और HCF का बात करेगा बस हमको उसको कर देना फैक्टर, कीजिए फैक्टर। सर हमारा 12 को क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3,
यानी 2 2 जा 4 3 जा 12। वैसे ही सर हमारा 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, और सर हमारा 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। अब देखिए यहाँ से बहुत कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगा, पहले आपको क्या निकालने बोला है, सबसे पहला बोला है सर HCF, तो पहले आप निकालिए HCF, और HCF निकालने के लिए हम लोग क्या देखे थे सर, जो नंबर हमारा तीन हर एक जगह पे क्या हुआ कॉमन, सर देखिए 3 हमारा यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 हमारा यहाँ है, तो यहाँ से हमारा HCF क्या आ जाएगा 3। सेकेंड बोला सर LCM, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM में क्या बोले थे, सबसे पहले देखिए कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट किया, सर यहाँ 2 हमारा 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखिए, सर 3 आपका यहाँ पे कितना होगा, सर 3 हमारा है 1 टाइम्स, 5 हमारा है 1 टाइम्स, और हमारा 7 भी क्या है 1 टाइम्स। अब बस सबको सॉल्व कीजिए, इंटू कीजिए। अब सर इंटू में भी देखना बहुत स्टूडेंट गलत करता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सर 12 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए अगर आप लोग को इंटू में भी प्रॉब्लम होता है तो हर एक का शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। 12 5 क्या होता है सर 60 इंटू 7, 6 7 जा 42 यानी 420। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन में ये देखना है, पहले HCF आने से पहला 3, सर 3 तो यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, आने ये दो ऑप्शन करते हैं। बाद में सर LCM 420, सर ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। चलिए हम लोग ऐसे ही चलते क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 15 16 17 सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आई होप हो गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कहाँ पे होते हैं सर 15 में। चलिए 15 क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ने बोला है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, द लीस्ट नंबर that is divisible by the least number that is divisible by all the number from 1 to 10 including both। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, क्वेश्चन है, कभी हमको लगेगा हाँ यही क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ये है। पहला 10 ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आपका 100, थर्ड ऑप्शन आपका 504, और फोर्थ ऑप्शन आपका है बाबू सर हमारा 4 से 2520। अब देखो ये क्वेश्चन में सर ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है सर 15 में ये बोला है द लीस्ट नंबर, क्या बोला है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बोला है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, कि वह कौन सा नंबर में 1 से 10 तक सब में वो डिवाइड करेगा। देखो जब 1 से पूरा 10 तक बोला, सबसे पहला काम है का पूरा सबका फैक्टर कीजिए। अब फैक्टर करते हैं सर, हमारा फैक्टर क्या होगा 1 by 1 करते हैं। सबसे पहला 1 का फैक्टर क्या होगा सर 1 का तो 1 होगा, 2 का फैक्टर क्या होगा सर 2 का फैक्टर होगा 1 into 2, 3 का फैक्टर क्या होगा सर 3 का फैक्टर होगा 1 into 3, 4 का फैक्टर क्या होगा सर 4 का फैक्टर होगा 2 into 2, यानी इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं 2 का पावर 2। वैसे ही बाबू 5 का फैक्टर क्या होगा सर 5 का फैक्टर 1 into 5, 6 का फैक्टर क्या होगा सर 6 का फैक्टर होगा 2 into 3, 7 का फैक्टर क्या होगा सर 7 का फैक्टर हो जाएगा 1 into 7, 8 का फैक्टर क्या होगा सर 8 का हो जाएगा 2 into 2 into 2, आने इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और सर 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 into 3, आने ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा सर 10 का हो जाएगा 2 into 5। अब बोला था कौन सा नंबर है जिससे ये सारा डिवाइड होगा, कौन सा नंबर आया क्वेश्चन नंबर पीछे याद कीजिए सर, जब भी कौन सा नंबर बोलेगा एलसीएम निकालिए। अब निकालिए यहाँ से एलसीएम में क्या पड़े सर कि सबसे पहले देखिए कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट किया सर, यहाँ 2 हमारा 3 बार रिपीट किया 2 का पावर 3 इंटू सर हमारा यहाँ से 3 2 बार रिपीट किया 3 का पावर 2 इंटू सर हमारा यहाँ से 5 एक बार है तो 5, सर हमारा यहाँ से 7 1 टाइम है तो 7। ये है बस, सबको सॉल्व कीजिए, आपका जो भी है यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर। अब सॉल्व कीजिए, देखते हैं यहाँ से क्या होगा।
सर सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से इसको सर हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 4 2 8 इंटू 3 का सर 9 इंटू 5 इंटू में आपका 7, 8 9 से सर 8 9 से हमारा होता है 72 इंटू 7 5 से सर 7 5 से हमारा होता है 35। अब ये दोनों को आप लोग इंटू कीजिए, इंटू भी आराम से कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको इंटू कीजिएगा सर ये हमारा यहाँ से हो जाएगा 2520, क्या हो जाएगा 2520। अब देखिए 2520 कौन सा ऑप्शन है सर, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए शुरू लग रहा है सर कैसे बताएं इतना, क्वेश्चन में क्या था, बोला था वह कौन सा नंबर है जो पूरा 1 से लेकर 10 तक में डिवाइड कर जाएगा। तो सर हमारा वो जो नंबर है वो 2520 एक ऐसा नंबर है जो हमारा 1 से लेकर 10 तक बीच में कोई भी नंबर है उससे वो सारा से डिवाइड कर जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग कल चलेंगे फिर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाबू अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, और अगर आपको इसका फुल डिटेल नोट्स आने से सारा क्वेश्चन एक साथ आंसर एक साथ, तो यहाँ पे आपको नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कीजिए और हमारा इस पीडीएफ को आप लोग आराम से ले सकते हैं। थैंक यू।